बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब के कतरों के हवाले से दो तीन बड़े ही अहम मसाइल। नंबर एक कि वॉशरूम में हम इस्तिंजा किस तरह करें। अगर उसमें एहतियात में कोई कमी हो जाए, यानी कोई आदमी से गफलत हो जाए, तो उसके कपड़ों को अगर पेशाब के कतरे लग जाए तो नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी। और अगर नमाज के दौरान खुदा न खास्ता किसी को पेशाब के कतरात आ जाएं तो अब वो शख्स क्या करे? क्या नमाज दोबारा पढ़े, यानी वजू दोबारा करे, कपड़े चेंज करे, दोबारा से नमाज पढ़े, या उसी तरह पढ़ता रहे? और इसी तरह एक आदमी का अगर वजू है तो क्या हर नमाज पे नया वजू करना लाजमी है, या वजू करने की जरूरत है मगर पेशाब की जरूरत नहीं है, तो क्या अब भी उसको इस्तिंजा करना चाहिए? यानी हर सूरत, यानी इस्तिंजा करना लाजमी है हर नमाज पर? ये वो जरूरी सवाल हैं कि जिनका जवाब जानना हर नमाजी के लिए जरूरी है। देखिए, नमाज पंजगाना फर्ज है और क़यामत वाले दिन सबसे पहला जो सवाल है वो नमाज के मुतल्लक होगा। और नमाज सैयदुल इबादत है, तमाम इबादत की सरदार है। नमाज के लिए बिलखुसूस ये लाजमी है कि आप नमाज जब पढ़ें तो आपका लिबास पाक हो, आपका जिस्म पाक हो, जिस जगह पे नमाज पढ़नी है वो जगह पाक हो, ये लाजमी। यानी नमाज के फराइज में से है, शरायत में से है कि आपका जिस्म, लिबास, हर चीज जो है वो पाक हो। अब अगर कोई शख्स वॉशरूम में जाता है और वहां पर एहतियात नहीं करता और वहां से छींटे उसके कपड़ों पर या जिस्म पर पड़ जाते हैं, तो ऐसे शख्स ने अगर जानबूझकर गफलत से काम लिया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है, जिसका मफहूम और खुलासा यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वॉशरूम में बिलखुसूस पेशाब करते वक्त कतरों से बचने के हवाले से अपनी उम्मत को मुतनब्बे किया है और तवज्जो दिलाई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये भी बुखारी शरीफ की रवायत है कि आप दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे तो दोनों को अजाब हो रहा था, तो आपने फरमाया कि एक जो कब्र वाला है उसको अजाब की वजह सिर्फ ये है कि जब वो पेशाब करता था तो कतरात से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगली करता था। तो यानी इससे पता चला कि कब्र में ज्यादातर लोगों के अजाब की जो वजह है वो ये होगी कि लोग जब पेशाब करते हैं तो वो उससे कतरात से बचने की कोशिश नहीं करते। और इस सिलसिले में उलमा ने, बिलखुसूस अहनाफ के उलमा, बहुत ज्यादा एहतियात की तलकीन करते हैं। जब आप वॉशरूम जाएं तो उसमें आप इस्तेबरा करें। इस्तेबरा क्या है कि जब आप पेशाब कर लें, बिलखुसूस मर्दों के लिए इस्तेबरा जो है ये मुस्तहब है। यानी जब आप पेशाब करें तो आप अपनी पेशाब की जो नाली है, यानी आला तनासल है, उसको थोड़ा सा इस तरह सोंट लें ताकि अगर उसके अंदर कोई कतरा है तो वो निकल आए। और थोड़ा सा खांसें करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हों, ताकि अगर कोई पेशाब की नाली में कोई कतरा है तो अभी निकल जाए, और फिर आप उसको धो लें और टिश्यू से साफ कर लें। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जब तुम रफा हाजत के लिए जाओ तो 3 ढेले ले लिया करो, ये तुम्हारे लिए काफी। पता चला कि यानी एक ढेला इस्तेमाल करें, दूसरा करें, तीसरा करें, यानी इसमें एहतियात का दर्स है। तो आज ढेले की जगह पर हम टिश्यू इस्तेमाल करें, यानी पानी इस्तेमाल करें, टिश्यू इस्तेमाल करें, अगर फिर जरूरत हो तो पानी इस्तेमाल करें। और इस तरह अब आइए कि अगर किसी शख्स ने ये सारा कुछ कर लिया और फिर उसने नमाज पढ़ी और उसको नमाज पढ़ने में पूरा यकीन हो कि मुझे कतरा आ गया। एक है शक, वो शैतान वसवसे भी डालता है, वो शैतान के वसवसे में नहीं जाना, शक में नहीं पढ़ना। हाँ, यकीन हो जाए कि मुझे कतरा आया है नमाज के दौरान, तो उसका क्या करे? अगर इस जिंदगी में ये पहली दफा आया है या कभी कभार ऐसा हुआ है, तो ऐसा शख्स जो है वो अपना वो लिबास भी पाक करेगा और दोबारा से वजू करेगा। अगर किसी आदमी को मुसलसल ऐसा हो, यानी बार बार हो, यानी दिन में 3 नमाजों पे, 4 नमाजों पे यही सूरत हाल हो, तो ऐसा शख्स जो है वो शरई तौर पर माजूर कहलाएगा। यानी उसका ये उज़र है शरई तौर पर, वो मरीज होगा शरई तौर पर। लिहाजा उसको जितनी मर्तबा भी कतरात आएंगे वो उसी के साथ ही नमाज पढ़ लेगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि हर नमाज पर वो नया वजू करेगा। अगर कोई आदमी, अब ये जो सवाल था कि एक आदमी का पहले से वजू है तो क्या हर नमाज पे नया वजू करेगा? नहीं, जिसका पहले से वजू है अगली नमाज पे उसको नया वजू करने की जरूरत नहीं। अगर वजू नहीं है, वजू करना है और उसने पेशाब नहीं किया,
رفع حاجت نہیں کی، بڑا یا چھوٹا پیشاب نہیں کیا، تو اس حالت میں اس کو واش روم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، استنجا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو الغرض استنجا کرتے وقت، الغرض پیشاب کرتے وقت، پھر استنجا کرتے وقت اپنے قطرات کو خشک ہونے کا اچھے طریقے سے یقین، اطمینان کرنا، اس کا نام استبراء ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ مگر اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ غلو کرنے سے علماء اکرام نے منع کیا ہے کہ آدمی اس میں خام خواہ بہت زیادہ وہ غلو کرے تو اس میں نفسیاتی طور پر آدمی مریض بن جاتا ہے۔ ہاں، حد الامکان، حد المقدور جو ہے وہ اپنی کوشش کر لی جائے، اطمینان کر لیا جائے، احتیاط کر لی جائے، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ امید ہے کہ آپ استبراء اور پیشاب کے قطرات کے حوالے سے، اور مریض جس کو بار بار ہوا آتی ہے یا بار بار پیشاب آتا ہے، اس کا یہی حکم ہے، آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک